कृषि विधेयक पर राज्यसभा में रविवार को हुए हंगामे के बाद विपक्षी पार्टी के जो निलंबित किए गए सांसद थे वो रात भर संसद परिसर में ही धरने पर बैठे रहे। 8 सांसदों ने गांधी प्रतिमा के पास ही रात गुजारी। इनकी मांग है कि उनका निलंबन वापस किया जाए। बिल्कुल निलंबन वापसी की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन सांसदों को मनाने के लिए आज सुबह खुद उपसभापति हरिवंश चाय लेकर पहुंचे और माना यह जा रहा है कि यहां पर जो 8 विरोधी जो विपक्षी सांसद जिनको निलंबित किया गया, जब चाय लेकर पहुंचे उपसभापति तो उन्होंने लेने से जो है स्वीकार नहीं किया, उसे अस्वीकार कर दिया और उन्हें किसान विरोधी भी बताया। हम जानते हैं कि जिस तरह से रविवार को जो है पास किया गया था कृषि संबंधी बिल, ये तमाम विरोधी सांसद जो हैं इन्होंने हंगामा किया था, उसके बाद उनका निलंबन हुआ। इनकी ये मांग थी कि कृषि संबंधी जो महत्वपूर्ण बिल है उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए या फिर सोमवार तक उस पर चर्चा कराई जाए। लेकिन जिस तरह से उस बिल को पास कराया गया, लगातार ये लोग विरोध कर रहे हैं। आप डिवीजन नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं जगह पे जाइए। अरे साहब, आपने पहले तय कर लिया था। मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूं कि सिलेक्ट कमेटी पर इनके अपने एलाइज भी हमारे साथ थे और सिलेक्ट कमेटी पर बिल ना भेजा जाए, इसलिए इतनी कवायद की गई। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दोबारा ना हो, क्योंकि संसदीय परंपरा कलुषित हुई है। लेकिन इस सरकार ने भी ये साबित कर दिया कि ये हमारे इतिहास का ऐसा क्षण था जहां पर संसद को बौना कर दिया गया, अप्रासंगिक कर दिया गया। और इस वक्त हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये तस्वीरें आई हैं, उपसभापति पहुंचे उन 8 निलंबित सांसदों के पास, घर की बनाए चाय लेके पहुंचे, लेकिन इस टी डिप्लोमेसी को किस तरह से देखा जाए? इनके ये निलंबन को उसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कृषि संबंधी इतना महत्वपूर्ण बिल था, राज्यसभा में उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, कम से कम उसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाता है। ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से ध्वनि मत से उसको पास किया गया, लगातार इसका विरोध जारी है। जी निश्चित तौर पर, और ये बात सीधे तौर पर जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश जी, उनको भी बता दिया गया है। और संजय सिंह ने जो एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि राज्यसभा के उपसभापति हमसे मिलने आए थे, पर हमने उन्हें साफ शब्दों में ये बता दिया है कि उस दिन नियमों को ताक पर रखकर किसान विरोधी बिल को पास कराया गया, जबकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था और आपने कोशिश भी नहीं की हमें एक मौका देने की, और हम संसद परिसर में बैठे हैं क्योंकि किसानों के साथ धोखा हुआ है। तो बहुत ऐसा लगता है कि जो एक स्टेलमेट है, जो गतिरोध है, वो अब भी बना हुआ है। और एक मैसेज राज्यसभा के उपसभापति को भी दिया गया है, जो सस्पेंडेड एमपीज़ हैं, जो रात भर धरने पर बैठे रहे। और इससे ऐसा लगता है कि आज भी ये फैसला उन्होंने किया है कि उनका धरना प्रदर्शन संसद परिसर में जारी रहेगा। मेरे साथ के रागेश हैं जया, जो इनको भी सस्पेंड किया गया था। के रागेश, पहला सवाल यही है कि अब हरिवंश जी आपसे मिलने आए थे, अब आगे क्या रणनीति होगी जो सांसद हैं उनकी? यस, डिप्टी चेयरमैन हैड डिप्टी चेयरमैन हमें मिलने के लिए आए थे। ये पर्सनल विजिट थी। ही डिड नॉट कम एज हिज ऑन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। हम लोग ये प्रोटेस्ट तेज करने के लिए सोच रहे हैं। गुलाम नबी जी ये इशू अभी पार्लियामेंट में रेज करेगा, उसके बाद में गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स क्या है उसके जैसे बाकी जो कोर्स ऑफ एक्शन पर डिसाइड हो जाएगा। जी, आपने ये मांग की थी कल कि जो भी सांसद निलंबित हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं, उनके सस्पेंशन को वापस लिया जाए। और आपने ये भी मांग की है कि जो नोटिस आपने दिया था नो कॉन्फिडेंस मोशन का, इस पर हाउस में चर्चा हो। क्या ये दोनों मांग पे आप कायम हैं अभी? नहीं, हमारा सस्पेंशन एक छोटी बात है। बात ऐसा है, एक काला कानून इधर पास कर दिया है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स का अनुसार नहीं थे, प्रोसीजर का अनुसार नहीं थे। और एक काला कानून हमारा किसान लोगों का पूरा खराब हो करेगा। हित में नहीं है। हाँ, हित में नहीं है, इसीलिए हित में नहीं है और ये पूरा कॉरपोरेटों का हित में है, कॉरपोरेटों का लूट के लिए है। इसीलिए हमारा पहला मुद्दा है ये कानून वापस लो। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 25 तारीख को ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी एक कॉल कर दिया है। पूरा देश में
बहुत बड़ा आंदोलन चलने के लिए हम लोग उसका सपोर्ट में भी है जी जी। उसका हिमांशु, सपोर्ट में भी है। आपसे बहुत आपसे संक्षेप बात में करने जानना के लिए चाहेंगे, शुक्रिया। इन्होंने अपनी तो बात यहाँ पर आदित्य, आपने रखी, देखा- लेकिन हिमांशु यहाँ पर आपसे ये पूछना है कि राज्यसभा की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है, क्या ये सांसद अभी भी बाहर बैठे हैं या कल, क्योंकि ये लोग बाहर नहीं निकल रहे थे राज्यसभा से, क्या ये आज प्रवेश करने वाले हैं या आज अब ये बाहर ही धरना दे रहे हैं? देखिए, अभी के रागेश ने कहा है कि उनका जो धरना है वो जारी रहेगा और गांधी जी की जो प्रतिमा है संसद की बिल्डिंग के ठीक सामने, वहां पर इनका प्रदर्शन जारी है और इन्होंने कहा है कि जब तक सरकार अपना रुख नहीं बदलती है इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो सीपीएम के सांसद के रागेश हैं, जिनको निलंबित किया गया था, ये उन 8 सांसदों में शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि 25 तारीख को जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी है उसने पूरे देश में आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है और सीपीएम पार्टी उनके साथ खड़ी है। और ऐसा लगता है कि जो विरोध संसद के अंदर शुरू हुआ था अब बाहर सड़कों पर भी और ज्यादा बढ़ने वाला है।